अगर आपने ऐसे भी बोल दिया ना, और कैसी है, हाय हाउ आर यू, तो वो आपको गाली दे देगी। अच्छा, इतना अग्रेशन। और 24/7 खाली वो विंडो के बाहर कांस्टेंट वहां पर बैठ के सिर्फ विंडो के बाहर दिख रही होती थी। बस वो देखती रहती थी और ऐसे हिलती रहती थी अपने से बॉडी को ना, वो ऐसे शेक करके उसने खुद अपनी ही किताबों को आग लगा दी। 2-2 घंटे तक खाली बाथरूम में बैठी है वो, और पानी की नल चालू है, पानी का टैब उसने ऑन कर दिया, अंदर ही बैठी है। एक होता है ना कि हाँ घर के अंदर पूजा हो रही है, कानों पे हाथ लगा के बैठ जाना। अच्छा, जोर जोर से चिल्लाने लगना। तो उन्होंने उसको वहीं रोक दिया गेट पर ही कि नहीं, इसको अभी अंदर मत लेकर आओ वरना इसकी हालत खराब हो जाएगी। बताओ। के माथे पे लगा दिया। वहीं पर है ना वो लिटरली जोर जोर से चिल्ला रही है, चीख रही है, इधर उधर भागना शुरू कर दिया, जैसे मतलब उसको कुछ, और उसको ऐसे रब कर रही है कि इसको हटाओ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है उससे। और वो कौन सी भाषा बोल रही है नहीं पता, और उसको लेके किस तरह से आए, लिटरली घसीटते हुए, कभी हाथ काट लेती, कभी कुछ कर लेती अपने साथ। तो वो उसको बोलते थे कि रोज सुबह शाम है ना लगाया कर गले पे, माथे पे लगाने का, और उसको मुंह में ऐसे टंग पे अपने रखो, चाट लो उसको। बात में ना उसको चिल्स आते थे, चिल्स आने का जैसे कि ठंड फील होना, अननेसेसरी टेम्परेचर, एकदम ऐसे लगता था कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, फैन नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, बस शिवरिंग हो रही है। एट दैट टाइम शी वॉज 4th month प्रेग्नेंट। वो पूरा पहले माले से ग्राउंड तक पूरा सीढ़ियों से घसीटती हुई नीचे आई है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो में, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में। इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था जो कृषा के साथ किया था, और वो पॉडकास्ट पे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट के लिए बोला, तो फाइनली हमने कृषा को दोबारा बुलाया, जहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट लेके आए हैं। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन रियल इंसिडेंट लेके आए हैं, जहाँ पर वो आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले जो आज की वीडियो दिल दिलाने के लिए काफ़ी होगी। तो चलिए फटाफट से स्वागत करते हैं। कृषा, कैसी हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। तो आपने लास्ट टाइम बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट बताए थे, बहुत सारे तो नहीं, एक ऐसा बताया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली गई थी। एग्जैक्टली। जनता ऐसी ही कुछ एक्सपेक्टेशन रख रही है कि आज भी आप उन्हें कुछ ऐसे ही बताने वाली हैं। है सर, मेरे पास एक नई स्टोरी है, एक रियल इंसिडेंट है आज का भी। वो इंसिडेंट हमारे किसी नोन पर्सन के साथ ही हुआ था। तो कुछ शुरुआत कुछ ऐसी थी कि हम साथ में ही बड़े हुए हैं, मतलब बड़े इन द सेंस कि एक अपनी एक मिड एज टीन एज तक हमने आपस में खेलना कूदना बातचीत, हाँ बॉम्बे की बात है ये। तो आप कह सकते हैं कि हमारे काफ़ी नेबरहुड में वी कैन से दैट। सो उस लड़की को अगर हम देखें, उसका मैं आपको उसके बारे में बता दूँ, बहुत ही सिंपल फैमिली बैकग्राउंड है, कोई ऐसे शोशा नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही स्वीट सिंपल लोग हैं। और वो लड़की इतनी स्कॉलर, इतनी इंटेलिजेंट, पढ़ने में हर चीज़ में बहुत स्मार्ट। एक टाइम ऐसा आया कि उसके साथ में चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना कि उसने खुद अपनी ही किताबों को आग लगा दी अपने हाथों से। जिन चीज़ों के लिए वो इतना ज़्यादा रहती थी कि मुझे, मतलब अगर ऐसा हो गया ना कि 10th में उसने 80 स्कोर किया, तो उसको आगे का ये रहता था कि अब मुझे ना इतना स्कोर करना है। तो वो हमेशा पढ़ने लिखने में तो वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, और उसने अपना एक मोटिव बना रखा था कि मुझे ये चीज़ करनी है अपने, मुझे यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। बट एज हमने पिछले पॉडकास्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कितना ही सर अपना हो आप नहीं भरोसा कर सकते। ये जो कहते हैं ना फैमिली, घर, परिवार, सिवाय अपने पेरेंट्स के आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो इस चीज़ में हैंड्स प्रूव्ड। बिकॉज उसके साथ में उसके फैमिली से ही रिलेटेड आउट ऑफ जेलेसी उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मतलब उसके एक्टिविटीज़ हम आपको बताते हैं जो पूरी सोसाइटी देखती थी। कि पहले तो उसने सब बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, सबसे बात करना बंद। हाँ, वो नॉर्मल, बहुत स्वीट और सोबर नेचर की लड़की, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, नॉर्मली आपसे बहुत ही स्वीटली पोलाइटली आपसे बात कर रही है, देख रही है, नमस्ते कर रही है, छोटा बड़ा सबसे बड़े प्यार से रहने वाली। सडनली नेचर ऐसा चेंज होता है कि अगर वो आपके बगल से निकल जाएगी ना, बाजू में से आपने कुछ बोला, अगर आपने ऐसे भी बोल दिया ना, और कैसी है, हाय हाउ आर यू, तो वो आपको गाली दे देगी। अच्छा, इतना अग्रेशन, बदतमीज है। उसके साथ में शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि इतनी वेल डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड लड़की सडनली ऐसा कैसे कर सकती है। सही बात उसके बाद में
जैसे चीज़ें होती चली गई साथ साथ में, टाइम के साथ साथ में, तो एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होती थी कि वो अपने घर में बैठ के ना, जैसे बैठी है अपने बेड पे बैठी है वो, और 24/7 खाली वो विंडो के बाहर कांस्टेंट वहाँ पर बैठ के सिर्फ विंडो के बाहर देख रही होती थी, एक टक देख रही होती थी, और कुछ ना कुछ बड़बड़ करती थी। वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही नहीं पता, बस वो देखती रहती थी और ऐसे हिलती रहती थी अपने से बॉडी को ना, वो ऐसा शेक करके, और वो कॉन्स्टेंटली विंडो के बाहर देखती रहती कितने भी 2 घंटे 3 घंटे ऐसे। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जैसे मैं अपने क्लासेस के लिए निकल रही थी, उस टाइम पे मैंने देखा कि हाँ वो वहाँ पे बैठी है, मैं क्लास से वापस घर आई हूँ, ठीक है, 2 घंटे के बाद में मैं वापसी आई हूँ अपने लेक्चर्स वगैरह लेकर, मैंने देखा वो वहीं पे बैठी है, अब भी वहीं बैठी हुई है। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था, वो सिर्फ चाय पीती थी, वो पूरा दिन चाय पीती थी, पूरा दिन खाली कितनी पी लेती होंगी? मतलब कितनी पी लेती होगी उतना डिटेलिंग तो हमें नहीं पता है, बट हाँ ये था कि पूरा दिन वो लड़की सिर्फ चाय पीती थी, खाना वो खाती ही नहीं थी। अच्छा। और उसका बढ़ते बढ़ते उसका अग्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसका मतलब वो बोलती कुछ नहीं थी ज़्यादा, पर वो हरकतें अपने घर में कुछ ऐसी करती थी कि जा कर के सारे घर की नलें खोल देना, पूरा पानी खाली, वॉशरूम में गई है, नहाने के लिए गई है, 2-2 घंटे तक खाली बाथरूम में बैठी है वो, और पानी की नल चालू है, पानी का टैप उसने ऑन कर दिया, अंदर ही बैठी है। और समझ नहीं पाया मैं, वॉशरूम में नहाने के लिए गई है मतलब बाथरूम में गई है, वो नहाने गई है, ठीक है, जाकर के उसने टैप ऑन कर दिया और वो 2 घंटे तक बाथरूम में बैठी, वो बाहर ही नहीं निकली। अच्छा। पूरा टंकी में जो पानी होता है टैंक में, वो पूरा पानी खाली, और वो बाहर ही नहीं निकल रही। उसकी मम्मी वगैरह जैसे बोलते थे कि बेटा बाहर निकल, तो वो गुस्सा हो जाती थी, गालियाँ देने लगती थी उनको। घर में खाना बना है, उसकी मॉम सो गई या कुछ भी काम करने में लग गई, तो वो क्या करती थी, सारा खाना डस्टबिन में फेंक देती। बताओ यार कितना बुरा लगता होगा ना, सारा खाना डस्टबिन में फेंक देती। नहाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, बाहर ही नहीं निकल रही, खाना बनाया, भूख लग रही है, खाना फेंक दिया, खाने के लिए घर में पूरा दिन चाय पीती थी वो, सिर्फ चाय। उसे ऐसा लगता होगा दूसरे भी उसकी तरह चाय पीना पसंद करते, खाना फेंको साइड में। तो जैसे घर से बाहर निकल कर आ गई, अपनी मम्मी को लॉक कर दिया, और फ्लोर पे जितने भी घर हैं, क्योंकि बॉम्बे में सोसाइटीज़ होती हैं तो उसमें एक फ्लोर पे 5 घर होते हैं, ऐसा वहाँ का सिस्टम है। तो फ्लोर पे जितने भी घर है ना, सब पे बाहर से कड़ी लगा देती, सबके घर के आगे, और ज़ोर ज़ोर से सबके दरवाजे पीटना शुरू कर देती थी वो, ये चीज़ होती थी। और फिर हम लोग कई बार ऐसा होता, इतनी बुरी तरीके से वो गेट को बैंग करती थी ना, और बाहर से गालियाँ भी देती थी, गंदी से गंदी गालियाँ, सबके गेट के यहाँ पे खड़े होके। मेंटली थोड़ा कुछ दिक्कत थी हाँ, क्या? ये चीज़ सबको लगी थी कि शायद मेंटली हो सकता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पढ़ाई में इतना घुस चुकी थी कि मे बी कि भाई बहुत ज़्यादा होगा। उसको साइकेट्रिस्ट के पास में लेकर गए, तो वहाँ से उसको फिर थोड़े टाइम के लिए मेंटल असाइलम में भी भेजा गया, वहाँ भी भेज दिया, वहाँ पे भी भेजा। वो वहाँ पर कुछ महीने रही, फिर डॉक्टर्स ने वहाँ पर रिपोर्ट क्लियर कर दी कि नहीं वो ठीक है, तो आप उसको घर लेके जा सकते हो। उसको घर वापसी लेकर आ गए। लेकिन उसके बाद में जैसे एक होता है ना कि हाँ घर के अंदर पूजा हो रही है, कानों पे हाथ लगा के बैठ जाना, अच्छा, जोर जोर से चिल्लाने लगना। घर बहुत बड़ा भी नहीं था, एक रूम है, वॉशरूम बाथरूम वगैरह है, और एक किचन है, बस इतना ही, 1 BHK भी, मतलब बेडरूम नहीं था, खाली एक 1 रूम एंड हॉल किचन, दैट्स इट। तो मतलब ये चीज़ थी। तो वहीं पर बैठी है, वहीं पर जैसे मॉम डैड उसके पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देना। तो उसके घर वालों को तो पता होगा कि मतलब तो फिर पूजा उन्होंने करने से दिक्कत हो रही हाँ है। दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने फिर ये चीज़ नोटिस करना शुरू किया। आसपास में भी लोगों ने बोलना बताना शुरू किया कि आप कहीं दिखाओ, इसको लेकर जाओ, क्या पता कुछ निकल के आएगा। फिर वहाँ पर उनको लेकर गए, एक थे वहाँ पर, तो उनके पास उनको ले जाया गया, उसको, लड़की को। तो उन्होंने उसको पहली बात तो अंदर एंटर ही नहीं करने दिया, लड़की को। हाँ, वहीं पे रोक दिया। वो लेडी है, उनमें माता जी आती हैं, तो उन्होंने उसको वहीं रोक दिया गेट पर ही कि नहीं, इसको अभी अंदर मत लेकर आओ वरना इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। बताओ, वहीं रोक दिया उसको। तो बस उसने खाली एक ऑरेंज कलर का टीका लिया, माता जी के मूर्ति से उतार के उन्होंने उस लड़की के बाहर ही, डोर्स के बाहर ही उसके माथे पे लगा दिया। वहीं पर ना वो लिटरली ऐसे
जो हमें सुनने में आई थी बात, तो वो बहुत ही ऐसे वियर्ड बिहेव करने लग गई थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, चीख रही है, इधर उधर भागना शुरू कर दिया, जैसे मतलब उसको कुछ, और उसको ऐसे रब कर रही है कि इसको हटाओ, जल मुझे रहा होगा ना, प्रॉब्लम हो रही है उससे। जल रहा होगा। तो ये चीज़ थी, और वो पता है ऐसी लैंग्वेज बोलती थी ना कि आप सुनोगे, आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे कि बोल क्या रही है ये। बड़बड़ जब वो करती थी ना जो चीज़ें, तो ऐसे कि धीरे 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 करते 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 वो चीज़ लाउड हो जाना, तो वो ऐसे होता था। और वो कौन सी भाषा बोल रही है नहीं पता, आप डिकोड नहीं कर सकते उस लैंग्वेज को। वो हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, कोई महाराष्ट्रियन लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या अजीब सी लैंग्वेज बोल रही है, किसी को नहीं पता, पर वो कुछ तो बड़बड़ करती रहती थी। और कोई भी आता जाता दिखता, विंडो पे बैठ जाती अपने, वो कोई आ रहा है जा रहा है दिख रहा है। संडे के टाइम पर वहाँ पे नीचे क्रिकेट मैच हो रहा है तो सबको गालियाँ देती थी, गंदी गंदी गालियाँ देना लग जाना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसकी चल रही होती थी। फिर बाद में उसके उन्हीं लेडी ने उनको ये चीज़ बताई कि तुम्हारा जो गांव है, तुम्हारे गांव में, मतलब वहीं बैठे बैठे जब फ्राइडेज़ के टाइम पर ये चीज़ होती थी कि माता जी आएंगी तो वो आपको बताएंगी। तो उस दिन उसको बुलाया गया और उसको ना एक पानी दिया कि इसको ये पानी पिलाना तब तक, वरना ये, और ये 2-3 बार ये चीज़ कर चुकी है लड़की, जैसे सब सो गए हैं घर में, तो अपने कपड़े पैक करे और बैग लेके घर से निकल गई नंगे पैर। फिर अश्लील उसको थी लड़की, लड़के छेड़ती थी, घर से सामान पैक करके निकल गई, कुंडी बंद करके भागने की कोशिश। मैं तो ये सोच रहा था ना, माता जी ने बुलाया था, कहीं माता जी ने बोला बाहर खड़ी रहा तो बाहर उनकी भी कुंडी बंद ना कर दे, वहां खटखटाने लग जाए। फिर जब सामान पैक करके निकल गई, फिर उसके घर में पता लगा कि कहाँ चली गई, क्या हुआ। तो फिर बाद में उसको ढूंढने के लिए निकले और ऑलमोस्ट आधी बिल्डिंग से लोग चले गए थे ढूंढने के लिए। फिर उसको कहाँ कैसे जैसे ढूंढा, लेकर आए, और उसको लेके किस तरह से आए, लिटरली घसीटते हुए। मिली कहाँ? हमारे वहाँ पर एक जगह है, हम उसको खाड़ी बोलते हैं, पूरा वाटर प्लेस है वो। खाड़ी तो मेरे ख्याल से चौल को बोलते, चौल के आसपास के एरिया। नहीं, अच्छा वो बाड़ी कहते हैं उसे तो। वो बाड़ी होता है। हाँ। खाड़ी वहाँ पर इस लैंग्वेज में उसको खाड़ी कहा जाता है। तो वो बेसिकली पूरा समुद्री इलाका होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पर पार्क्स वगैरह सब बने हैं, जॉगर्स पार्क बना हुआ है लोगों के लिए बैठने के लिए, वैसे बना है। और वहाँ बोटिंग वगैरह भी होती है, और वो पूरा पानी का इलाका है, पूरा पानी है वहाँ पे। तो वो वहाँ पर जैसे मैंने बताया नंगे पैर थी, और वो वॉक करते हुए इस पानी वाली जगह पे जा रही थी। वहाँ जो मछुआरे थे ना, उनमें से जो जाल डालने के लिए, मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, तो वो जाल डालने के लिए वहाँ पर थे। तो उन लोगों ने, मतलब वो ऑलमोस्ट नीज तक के पानी में चली गई थी। भाई। वो चली गई थी, वो इतनी बेसुध थी कि वो वहाँ तक जा चुकी थी। उन लोगों ने देखा, वो लेडीज़ उसको पकड़ के लेकर आई, उसके ऊपर पानी वानी छिड़का, पानी डाला, उसको होश में लाया, कहाँ है क्या है। वो रोना शुरू, मेरा घर मेरा, उसने बिल्डिंग का नाम बताया। और थैंकफुली हमारी जो सोसाइटी है वो उस एरिया के बिल्कुल पास है। तो फिर लोगों को पता चल गया कि अच्छा ये इस सोसाइटी से है। तो वहाँ पर फिर खबर आई, पता लगा, फिर हम तक बात आई, हमारे वॉचमैन ने बताया कि वहाँ से ऐसे ऐसे वो लोग बोल रहे हैं, तो देखो एक बार वही तो नहीं है। हमने फ़ोन करा, सब जेंट्स जो भी ढूंढने गए थे, हमने बताया कि ऐसे ऐसे आया है, एक बार जाकर देखो वहाँ पे। तो वो मिली, उसको मरने लेकर जाती थी क्या पानी में? बहुत बार ट्राई कर चुकी है, कई बार अपना हाथ काट लेना, पैक करके लेके जाती थी? अपना हाथ काट कर उसने अपना हाथ भी काटा हुआ है कई बार। उसने अपने साथ ऐसी चीज़ें करी हुई हैं, कभी हाथ काट लेती, कभी कुछ कर लेती अपने साथ। मेरे ख्याल से सामान लेके निकलती होगी भागने के लिए, लेकिन दिमाग कहीं स्प्लिट पर्सनालिटी आके सीधा मरने की तरफ चल देती होगी। शुरू में सबको सर यही चीज़ लगी थी, लेकिन जब फ्राइडे का दिन आया और फिर बाद में उन्होंने बताया कि इसके साथ में ऐसी ऐसी दिक्कत है करके, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ही घर में, गांव में जो तुम्हारा घर है, आपको बिलीव नहीं करोगे कि इलाज में ना, कि असाइलम, फिर कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, पूरा बैंक बैलेंस खाली, उड़ गया होगा, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग, एकदम बंदे एकदम निल हो गया था। वो वाला सीन हो गया। उसके बाद में जब ये चीज़ सामने आई, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आपका जो घर है, गांव वाला जो घर है आपका, उसके वहाँ पर एक बरामदा है, ठीक है। वहाँ पर जो पेड़ है ना, उसमें नीचे खुदाई करवाओ और वहाँ जाना पड़ेगा आप लोगों को, और लड़की को साथ लेकर जाना है।
तो ये जाके राजी नहीं कि मैं तो नहीं जा रही। लड़की इसको ज़बरदस्ती बांध के लेकर गए थे। इसको ज़बरदस्ती जिस तरह लेकर जाया गया था ना, हम खुद देख के हैरान हो गए थे, बाप रे ये तरीके से लेकर जा रहे आपके हैं। सामने ही हुआ था? हाँ, मैंने खुद देखा है, क्योंकि उस टाइम मैं बॉम्बे में थी, मैं गई थी वहाँ पे, तो मैंने देखी थी ये चीज़ होते हुए अपने सामने। तो उसको लेकर जा रहे हैं और उसने चप्पल नहीं पहन रखी ढंग से, उसने कपड़े नहीं, वो चीख रही है मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। और उसकी ना बोलते बोलते चिल्लाते चिल्लाते वॉल्यूम ऐसी हो जाती है कि एकदम डरावनी सी आवाज़ होती है ना, वैसी। और फिर वो हंसने भी लगती थी कि कुछ भी कर लो, लेके तो जाऊंगी इसको। अच्छा। ये एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि उसने ये तक बोलना शुरू कर दिया, कर रही है और जोर जोर से हंस रही है। जैसे पूजा हो रही होती ना, तो वो अपने कान में हेयरफोन्स लगा लेती थी, और फिर बाद में जैसे ख़त्म हो जाती ना, निकाल के रखती, ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती और फिर कहती कर लो, क्या कर लोगे, लेके तो जाऊंगी इसको। ईविल स्पिरिट थी। ईविल स्पिरिट थी। और फिर बाद में जब धीरे धीरे और इसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तब बाद में मालूम पड़ा कि इनके ही फैमिली में ही किसी ने ये चीज़ कराई थी। बिकॉज वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, दिखने में बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर दिखती थी, और जैसे मैंने बताया ना, उसने खाना छोड़ दिया था, तो चाय पे चल रहे, चाय पे क्या ही कर लेगा बंदा। सही बात है। उसकी पूरा बॉडी वेट डाउन, चेहरा काला पड़ गया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, क्योंकि वो पूरा ऐसे रहती थी कि बता ना, जिंदा लाश, उस तरह से वो रहती थी। तो ये चीज़ें, और उनके वहाँ पर कुछ चीज़ें मिली, जब खुदाई करवाई उसको लेकर गए वहाँ पे, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मिली, तो उन्होंने बोला था कि आप, कपड़ा दिया एक कि इसमें बांध करके लेकर आना। वो लेकर आए, उसको हवन किया गया, पूरा क्लैरिफाई किया अच्छे से, पूरे शुद्धिकरण हुआ, उस लड़की को भी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तब जाके थोड़ा सा अब वो स्टेबल हुई कि अब वो लोगों से नॉर्मलाइज होकर बात करती है। जैसे उसने थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना शुरू किया, थोड़ा बहुत उसने फीड करना स्टार्ट किया। तो एक ऐसा भी था कि जैसे उसको खाना खिलाते थे ना, वो खाना भी नहीं खा पाती थी, वो वॉमिट कर देती। तो उन्होंने बोला कि इसकी रोटी, 2 चीज़ें बताई कि रोटी बांध दी है और इस पर ब्लैक मैजिक हुआ है, और वो इस तरह से किया गया, और आपके किसी घर के बंदे ने ही किया है। कौन निकला वो? उनके घर के वही चाचा चाची, गांव के ही चाचा चाची थे। उसके नाम का करवा के उनकी इस गांव वाली ज़मीन में गाड़ दिया वहाँ पे। और क्यों किया? ताकि उनको वो जो गांव की प्रॉपर्टी है वो मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वो हिस्सा उस लड़की के नाम पे था, और वो दिखने में बहुत प्रिटी थी। उसकी घर, जिस शादी की उसकी बात चल रही थी, क्योंकि जिस दौरान ये चीज़ हुई ना, उस दौरान ये लोग गांव गए हुए थे, और उस दौरान उसकी शादी की बात भी चल रही थी। तो ये था कि अरे बहुत रिच फैमिली में इसको शादी करने को मिल रहा है, और ये इतना अच्छा अपना सेट कर रही है कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रही है, जॉब तक बात आ गई है कि सैलरी पैकेज इसको बहुत अच्छा मिल रहा है, एक ग्रोथ हो रही है फैमिली की, ठीक है। तो वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इस चीज़ जेलसी के मारे उस बच्ची को टारगेट किया गया। बताओ यार, मतलब पढ़ाई लिखाई करने वालों के साथ पता नहीं कब से होने लगा है। अब हर चीज में थोड़ी भी ग्रोथ करता है इंसान, अपने ही अपनों के आउट दुश्मन ऑफ बन जेलसी जाते हैं। लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, फिर चाहे वो घर का कितना ही क्लोज क्यों ना हो। अब ऐसा ये भी कुछ है कि सुंदर लड़कियों के साथ ज्यादा कुछ ऐसा होता है? होता है आउट ऑफ जेलसी कि ये ज़्यादा सुंदर क्यों है, इसके लिए लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हैं इसकी साइड पे। तो ये सब चीज़ें सोचकर भी आपके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। सिर्फ लड़कियां क्यों सर, लड़कों के साथ भी होता है। अब तो भाई खैर क्या बोले, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने तो अब ये भी सुना है कि फोटोज से और फोटोज से भी बहुत कुछ हो जाता है, तो हाँ। इसलिए बोलते हैं ना कि अपनी फोटोज हैं किसी के पास में आप छोड़ो मत, अनटिल अनलेस आप उस पर्सन को कहाँ ट्रस्ट तक नहीं छोड़ोगे, दुनिया सोशल मीडिया से निकाल लेगी। वो भी है, तो खुद अपनी प्रोटेक्शन करके चलो। तो आपकी नज़रों में प्रोटेक्शन क्या है? सर प्रोटेक्शन यही है कि आप उन चीज़ों से बचाव करके चलो। जैसे आपने सुना होगा नज़र होती है, तो इंसान मुंह पे कालिक पोत ले। नहीं, मुंह पे कालिक ना पोत ले सर, उसके भी तरीके होते हैं। आप जैसे दादी मम्मी वगैरह के टाइम से हमारे यहाँ पर होता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ही हो गया। मेरा बर्थडे अभी थोड़े दिन पहले गया है तो 2-3 दिन पहले मेरा बर्थडे पास आउट हुआ है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाली, ठीक है, काफ़ी सारे व्यूज़ आए इंस्टाग्राम पे, मैंने रील डाली, काफ़ी व्यूज़ आए अच्छे खासे। सर मिडनाइट से मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। मिडनाइट से लेके 2 से 3 दिन मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं बीमार, मैं कुछ खा नहीं सक रही,
ठीक है, मुझे फीवर हो रखा है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी इतनी हालत खराब थी। पर आप तो कह रहे थे ये सब सुंदर लड़कियों के साथ होता है। मैं सुंदर नहीं हूँ। वैसा बोल रहा हूँ। आपने अपना इंस्टाग्राम प्रमोट कर दिया यहाँ पे कि इंस्टाग्राम पे भाई साहब देखेंगे जाके वीडियोस क्या डाली थी, फोटोज क्या डाली थी। देख लो सर, आप देख लो ना यार, आप फॉलो कर लो पहले तो मेरे को। मैंने तो खैर वो जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी वहाँ भी मैं नहीं देख पाया था इंस्टाग्राम, मैंने तो अभी देखा इंस्टाग्राम आपने मेंशन करा हुआ है। हाँ, उसमें लिखा था, क्योंकि जब मैंने मैसेज किया था हाँ। उसमें लिखा हुआ था, तो फिर मुझे लगा क्या पता आपको कंफर्मेशन के लिए चाहिए होगा। फिर अभी वो लड़की ठीक है? अभी ठीक है। अब तो मैरिड वैरिड हो गई होगी? नहीं, अभी उसकी शादी की बात चल रही है, अभी वो ठीक है, उसने बाहर निकलना शुरू किया है। अभी लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो उस टाइम पे जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था वो ये हुआ था, बहुत ही बुरी तरीके से गालियाँ दे रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। फिर किसी को बुलाया गया और वो पर्सन जब आए ना, वो किसी मौलवी से कनेक्टेड थे, ठीक है, और वो जब पर्सन आए ना उसको सेंस हो गया था, ठीक है, उस पर बंदी को सेंस हो गया कि इसके साथ कुछ तो है। मतलब वो इतनी देर से बोल रही थी, कर रही थी, चिल्ला रही थी, उसको देखते ही ना वो शांत बैठ गई और वो अपना ना हेडफोन ढूंढ रही थी, एकदम पैनिक कर रही थी कि मेरा कहाँ है, कहाँ सामान रखा है। चुपचाप अंदर चली गई। उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, पूछ लो इन लोगों से, ऐसे उसकी तरफ आंख भी नहीं उठा रही थी, बिकॉज उसको पता था। और वो आए ना तो उन्होंने बताया, क्योंकि वो हमारे कोई नोन में ही थे, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने दिखाया मेरे पॉकेट में ये रखा है, एक चीज़ थी गुड़िया में लपेटी हुई थी वो कुछ, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ये था, इसलिए उसने मेरे से कुछ उल्टे सीधी हरकत नहीं करी, वरना वो मुझ पे भी अटैक करती। और उन्होंने बोला कि उसकी जो फ़ोटो, जैसे अभी आपने कहा कि फ़ोटो से भी लोग बहुत कुछ करते, तो उसकी फ़ोटो दिखाने के बाद में ये चीज़ सामने आई थी। जिस मौलवी को फ़ोटो दिखाई, उन्होंने बोला कि इसके अंदर एक ऐसी एंटिटी को छोड़ा गया है ना, और वो मेल है। अच्छा, मेल है? मेल है। तो कह रहा वो अब इससे इतना अट्रैक्ट हो गया है ना कि वो इसको अपने साथ लेके जाएगा। मेरे दिमाग में इतने टाइम से यही क्वेश्चन घूम रहा था कि एक तो लड़की, उसका एटीट्यूड, फिर जो मरी हुई है उसका भी एटीट्यूड साथ में, कि सीधा बोल दिया नाम क्या है उनसे पूछ लो। तो उसने बोला कि ना, उन्होंने बताया ये चीज़ कि ये एक मेल एंटिटी है जो भी है ये, और ये इतना अट्रैक्ट हो गया ना इसके साथ कि ये उसको अपने साथ लेकर ही जाएगा। उन्होंने क्लियर ये चीज़ बोल दी। और इवन ही सेड दिस थिंग कि अगर ये प्रॉपर ठीक नहीं हुई आपकी बच्ची, उन्होंने बोला कि अगर ये पूरी तरह ठीक नहीं हुई और आपने इसके फेरे पड़वा दिए, इसकी शादी कर दी, क्योंकि कई बार होता है कि वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है, होती है ना, कि इन्फ्लुएंस कर दिया कि हाँ ठीक है अभी कुछ नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि हाँ सब ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्या अगर फेरे पड़ गए फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे को एक बात बताओ कृषा, ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं, इसमें जब आपको पता चल गया कि यार करने वाला कोई अपना ही है, तो अगर आपको पता चल जाए कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, आपको पता चल जाए आपके साथ कुछ ऐसा है और करने वाले का भी पता चल गया, तो आप क्या एक्शन लोगे उसमें, उन करने वालों के ऊपर? सर उन लोगों के ऊपर क्या ही एक्शन लिया जा सकता है कल को, और आपके ऊपर डबल कुछ ऐसी कर दे वो लोग। तो आपको नहीं लगता ऐसे लोगों को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए? मुझे लगता तो है कि कर देना चाहिए, और जो लोग इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं वो बैठे हैं, उन्होंने काफ़ी सिद्धियां हासिल करी हुई हैं, काफ़ी वो फ़कीरी ले रखी है, काफ़ी अच्छी खासी उन्होंने इन सी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करी है। पर आप अगर उनसे भी जाकर पूछेंगे ना, आपको पर्सनली भी वो यही एडवाइस करेंगे कि नहीं मत करो, बैठ जाओ, आपको अपने ऊपर से इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, आप वो करवा लो, बस ऐसे लोगों से दूरी बना के रख लो, और फिर उस चीज़ों को लेकर आप एक प्रोटेक्शन लेके चल लो। यही आपको, बड़े से बड़ा कोई फ़कीर, कोई सिद्धि हासिल किया हुआ इंसान होगा ना, वो आपको सर यही समझदारी वाला बंदा होगा ना, वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप उनसे दूरी ही बना के रखो, क्योंकि आप कितना ही ख़त्म करने की कोशिश कर लोगे, हर दूसरी जगह, हर दूसरे घर में आपको ऐसा कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। बस यही बिजनेस स्टार्ट करना है, जो ब्लैक मैजिक करता दिखे, जिसकी कंप्लेंट आ जाए उसे ख़त्म। कह रहा हूँ क्या सही बिजनेस है। अब जब पता चल गया हर गली नुक्कड़ हर चौराहे पे यही हो रहा है, हर एक फैमिली में आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो ये चीज़ करी होगी, या एक बार उसने ट्राई की और फेल हो गई होगी। कई ऐसे लोग भी हैं जो खुद पर्सनली भी ट्राई करते हैं, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वीडियो में सब जगह आने लग गई ये चीज़ें कि आप ये कर लो, ऐसे रुमाल से वशीकरण हो जाता है। सब सही होता है?
सर मैंने कुछ कभी भी, ट्राई नहीं कोई किया। कुछ भी बता रहा है वो तो सर वो तो कुछ भी बहुत सी चीज़ें बता रहे होते हैं, बट वो ऐसे बताते हैं ना कि आप एक मैंने रिसेंटली देखा था कि उन्होंने बताया था कि जो भी आपका पर्सन है ना, उसकी हैंकी ले लो, यूज्ड हाँ मैंने भी हैंकी, देखा है वो है ना, वो आपकी हैंकी के साथ उसकी गांठ नॉट बांध लो, बांध के हाँ उसको रख दो एंड वो आपसे कहीं दूर नहीं जाएगा। कहीं दूर नहीं जाएगा। कभी ट्राई किया सर आपने ऐसा कुछ? मैं क्यों ट्राई करूंगा, मेरे को पहले ही भरोसा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ पता नहीं लोग क्या क्या बता रहे हैं। तो ये लेकिन आपने जरूर ट्राई करा लग नहीं, रहा है मेरे को। मैंने नहीं किया। मैंने कभी ये सब ट्राई सबसे बढ़िया बिजनेस है, हर जगह हो रहा है। हाँ ऐसे बंदे जो हमारे से कांटेक्ट में आ रहे हैं कि जी हमारे चाचा नाना ने ऐसा करा, चुपचाप उड़ा दो, बढ़िया रकम आएगी, परेशानी दूर। चुपचाप उड़ा दो, कैसे उड़ाओगे बताओ? बॉम्ब वही विस्फोट तो करवाओ। बिजनेस है। अच्छा एक चीज़ है, ये चीज़ हमने सुनी हुई है, मैंने पढ़ी भी है इसके, ये चीज़ कि जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, अगर उनकी डेथ भी हो जाए ना, फिर उनकी स्पिरिट्स भी ना आपको हार्म करती हैं आफ्टर डेथ भी। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको हार्म करते ही करते हैं। हमारे पास इसका भी जुगाड़ है, हम जो सॉल्यूशन करने वाले स्पिरिट्स को भी बंधवाएंगे और जिनको हम मारेंगे उनको भी बंधवा के साइड में रख देंगे। हम परमानेंट सॉल्यूशन पे काम करेंगे। विकराल घबराल टाइप्स विकराल का कोई तो है? यार देखो, जैसा भी है, जिस तरीके से मैं लोगों को परेशान देखता हूँ, कहीं तो करने वालों के ऊपर थोड़ा सा ये डर होना चाहिए कि यार तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करने चल रहे हो, ठीक है, तुमने एक बारी को ये नहीं सोचा उसका बच्चा उसकी बच्ची जमीन के चक्कर में आलतू फालतू लड़ाइयाँ, घर में मन मुटाव कर दिए, जिन छोड़ दिए, प्रेत छोड़ दिए। अब जब इतने टाइम रह लिए ना, तो हम हर गेस्ट से ये पूछते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, हर एक्सपर्टीज से यही पूछते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, तो यही पता चलता है यार उनसे बात बंद कर दो। हमने ये निकाली एक स्कीम, जो करेगा वो मरेगा। करोगे क्या यार ऐसा? देखते हैं, अब वो उस पर काम चल रहा है, तो खबरदार अगर आप कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो तो। सीरियसली। बाकी ये बातें रियल इंसिडेंट जो आप बता रहे थे। दूसरा एक और इंसिडेंट था जो बहुत करीबी से देखा आपने। हाँ वो सर ऐसा था कि आप ये देख लीजिए कि मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है जिसके साथ में ये इंसिडेंट हुआ था। तो उसकी नई नई शादी हुई है, शादी हो गई है। कितना टाइम हो गया? उसकी शादी को अभी काफ़ी टाइम हो गया, लाइक आप लगा लीजिए 6-7 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो नई नई शादी होके लड़की जाती है, उसकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, और लोग कहते हैं ना आपका ही घर है, आप ही का परिवार है। आई से नहीं है ब्रो, नहीं है, कोई अपना नहीं है, अपने माँ बाप को छोड़ के कोई भी अपना नहीं होता इस दुनिया में। ये चीज़ हमने जब ये इंसिडेंट देखा है ना, इसको जो हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद तो ये कन्फर्म्ड है, बिकॉज उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि शादी के कुछ टाइम के बाद से, लाइक 1 मंथ, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, घूम फिर कर आ गए घर में, अभी सेटल होना शुरू किया है, मंथ के बाद से ही ना उसकी जो मदर इन लॉ हैं या उसकी सिस्टर इन लॉ जो हैं, तो उसको बोलते थे कि एक बॉटल है उनके घर में, बॉटल पड़ी रहती थी, बिस्लरी टाइप बॉटल होती है जो, उसमें पानी होता था, तो दे यूज्ड टू से कि ये पानी पियो, और ज़्यादा नहीं, एक बॉटल का जो कैप है ना, बस उतना सा, ज़बरदस्ती पियो। एंड शी सेड कि मैं इतना कंफ्यूज रहती, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों पीऊँ, क्या है। कह रहे बेटा भगवान का है। आपने सुना होगा राजस्थान में लोग सालासर बालाजी को बहुत मानते हैं, तो वो कहते हैं सालासर बालाजी, तो उन्होंने बोला कि वहाँ से मंगाया हुआ पानी है तो अच्छा है, तुम पियो। और एक बबूती होती है राख टाइप की, तो वो उसको बोलते थे कि रोज़ सुबह शाम है ना लगाया कर गले पे, माथे पे लगाने का, और उसको मुंह में ऐसे टंग पे अपने रखो, चाट लो उसको, और ये पानी आपने पीना है, ये करना है, वो करना है। एंड थोड़े टाइम तक उसने किया, क्योंकि नया नया है तो बोल भी नहीं सकते आप, क्यों अपने मदर इन लॉ से फालतू पंगे तो लेना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो उसने शुरू में ये सारी चीज़ें की, लेकिन जब उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आने लग गया ना इन सब चीज़ों का, तो फिर उसको ये चीज़ लगा कि यार ये मुझे क्यों हो रही है, क्योंकि हेल्थ पे इफ़ेक्ट ऐसे आ गया। उसको पहले तो पीरियड्स में डिले होने लग गए, उसके मंथली साइकिल्स में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई, बहुत परेशान हो जाती थी वो। उसने गायनिक को दिखाया, मेडिकेशन स्टार्ट किया, कोई असर नहीं हुआ। उसने टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स करवाई, सब नॉर्मल है, मतलब ये ससुराल में आने के बाद ही सब कुछ? हाँ, आने के बाद से। एंड शी सेज के यार मुझे, जैसे हमारी क्लोज फ्रेंड है, तो मैं बता रही हूँ कि हमसे उसकी हर दूसरे तीसरे दिन मेरी तो बात होती थी,
तो वो खुद बताती थी हमको ये चीज़ें कि तुझे मुझे देखा है, तुझे पता है कि मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, साल में 1-2 बार मुझे फ़ीवर आया होगा, उसके अलावा मुझे कभी कुछ नहीं होता था, बहुत ही फिट लड़की, कुछ नहीं हुआ। ऐसी लड़की को अगर सडनली इतनी सारी इश्यूज़ होने लग जाएँगे तो माइंड में डाउट आएगा। और अभी मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, देखा है मैंने, तो मेरे माइंड में वो बात सुन के एक ही चीज़ आती थी, कुछ है क्या? कुछ है क्या? क्योंकि आपका फिर वो उसी वे में हमेशा जाता है कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। जब आप पूरी तरह से उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेते हो, समझ लेते हो, देख पढ़ लेते हो, तो लगती है बातें। अब वो उसने मुझे बताया कि कुछ टाइम ऐसे ही निकला, व्हेन शी गेट प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके साथ चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। और बढ़ी भी कुछ इस तरह से बढ़ी कि उसको 24/7 ये चीज़ फील होती रहती थी कि मेरे आसपास कुछ है। बात में ना उसको चिल्स आते थे, चिल्स आने का जैसे कि ठंड फील होना, अननेसेसरी टेम्परेचर, एकदम ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, फ़ैन नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, बस शिवरिंग हो रही है, अजीब लग रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत बहुत अजीब सा फील हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है, अजीब सी स्मेल आ रही है। तो ये सारी चीज़ें उसको फील होती थी। तो जैसे उसने घर में बताया कि मुझे ना ऐसा लग रहा है, तो वो लोग जो उसके इन-लॉज़ थे वो उसको ये कहते थे कि प्रेगनेंसी में ना स्मेल वगैरह नॉर्मल है, आता रहता है, ये होता है, आपको बॉडी में अजीब से चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये नॉर्मल बात है। बट कब तक आप इन चीज़ों को नॉर्मल बताएंगे? सही बात है। और समटाइम्स शी सेड कि ना मेरे मंथली साइकिल्स होते थे, उस दौरान उसकी मदर इन लॉ ना उसको एक नारियल देती थी रेड कपड़े में लपेट के, और उसको बोलती थी कि घर की मतलब कहीं भी कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं थी, बस उसको ये बोलते थे कि तू यहाँ बैठ जा, ठीक है, जस्ट सिट, और कमरे में पूरे कमरे को बंद कर दिया और वहाँ पर लाइट्स ऑफ कर दी। अच्छा। और 10 से 15 मिनट आपको वहीं बैठना है, चुपचाप बैठना है, कुछ करना नहीं है और अंधेरे हिलना भी कमरे नहीं में? हाँ, अकेले बैठना है। कौन सी तांत्रिक विद्या भाई है? और फिर ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद में शी सेड कि जब ये नारियल वाला इंसिडेंट हुआ ना, कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई कि कुछ खा रही हूँ ना, सीधा वॉमिटिंग। तो लड़की को कहीं ना कहीं से पहले से शक नहीं हो रहा था? चलो पानी वाला तो ठीक था, लेकिन ये नारियल वाला आते आते तो वहीं भाई से साहब। डाउट स्टार्ट हुआ, हाँ। वहीं से उसको थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ। बट ऐसा होता है ना कि आप जल्दी से किसी को बता नहीं सकते, आप बोलोगे तो ये कहे हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर इसे हम तो समझ नहीं आ रही। हम तो अच्छा भला सोच रहे हैं, भगवान का भी नाम जोड़ देते हैं ना कई लोग, भगवान का। अब अच्छा उसने पानी पिला दिया कि भगवान का नाम लेके, तो आप कहाँ किस लेवल पे जाके आप किसी पे शक कर दोगे? तो पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते अपनी चीज़ें किसी सामने वाले को, अनटिल अनलेस कि वो आप पूरी तरह आप पे फेथ करने लग जाए, आप नहीं बता पाओगे। ये नारियल वाला इंसिडेंट हुआ, उसने बोला कि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ना कि मैं पानी भी क्या मजा लेके पी लूँ, पानी भी पीती तो मुझे पानी का टेस्ट अजीब लगता, मैं पानी भी वॉमिट कर देती, तो मेरे साथ इतना बुरा हो जाता कि पूरा पूरा दिन मुझे भूख लग रही है, मेरा मन है मैं खाऊं, बट मैं खा नहीं पा रही हूँ। ये चीज़ें होने लग गई। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई ना, तो उसके साथ में जैसे हुआ कि जब उसने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के पास गई थोड़े टाइम के लिए, तो वहाँ जाके उसने अपनी मॉम को ये चीज़ें बताई। और जब वो वहाँ गई तो अच्छा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, या बिफोर प्रेगनेंसी उसके साथ में ये वॉमिटिंग वाला इशू हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर थी, उस घर में रह रही है, वो उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रही है, उसको वो पानी पिलाया जा रहा है, ठीक है। बट जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, जैसे आप दूसरी जगह पर चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, सराउंडिंग चेंज हो गई। उस टाइम पे उसने बताया कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था जब अपने घर पहुंच गई। हाँ, कि मैं बिल्कुल नॉर्मल, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था कि। और इवन ट्रैवलिंग के टाइम पे उसकी मदर इन लॉ ने उसको टिफ़िन दिया कि तुम ये खाना खाना, कह रहे मेरा मन नहीं माना, मैंने खाया नहीं, मैंने उसको फेंक दिया, मैंने खाया ही नहीं, मैंने फेंक दिया, पूरा का पूरा खाना फेंक दिया। वो पानी जो उसने मुझे दिया था वो भी मैंने हटा दिया, मैंने दूसरा पानी पिया, कि मैं बिल्कुल ठीक थी थ्रू आउट द ट्रैवलिंग। शी सेड कि आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन टिल आई रिच माई होम। घर पहुंची, मम्मी को बताया कि मम्मी यार ऐसी ऐसी बातें हैं, बट मम्मी भी कैसे बिलीव करेगी, क्योंकि उनके सामने तो नहीं हो रही ना वो चीज़। उन्होंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, स्मेल आती है कि मुझे अब नहीं आ रही, कि तू बोल रही थी ना फ़ोन पे कि मुझे स्मेल आती है,
किसी खाने की चीज़ों से स्मेल आ रही है तो बता दे, हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पैम्परिंग मिलती है प्रेगनेंसी में। तो उसके घर पे यही चीज़ हो रही थी। सो शी सेड नहीं, मुझे नहीं आ रही। उसको रोटियों से स्मेल आती थी। तो इधर मुझे नहीं आ रही है, नॉर्मल है, मैं सब खा सकती हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बट जब वो वापसी आई तो उसके साथ फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो गई। और उसने हमें ये भी बताया था कि जैसे उनका 2 फ्लोर का घर था, तो उसकी मेड क्लीनिंग कर रही थी, मेड उसकी क्लीनिंग कर रही है, उसको ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, और वो स्टेयर्स के पास, उसका फर्स्ट फ्लोर पे उसका कमरा था, तो स्टेयर्स के पास में वो आई कि हाँ आ रही हूँ, ये आवाज़ लगाई क्योंकि उसको लगा किसी ने बुलाया। एंड वो स्टेयर के पास आई। शी सेड कि मुझे एक्चुअल में ये चीज़ फील हुई है कि मेरे बैक पे किसी ने ज़ोर से धक्का मारा है। एंड एट दैट टाइम शी वॉज 4th month प्रेगनेंट। वो पूरा पहले माले से ग्राउंड तक पूरा सीढ़ियों से घसीटती हुई नीचे आई है, उसकी बैक पे लगी, हाथ पैर पे नील बंध गई, बहुत चोट आई थी, बट टच वुड बेबी को कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के पास ले जाया गया, चेकअप हुआ, देखा, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। और कई बार उसने ये बोला कि मैं, जैसे मेरे इन लॉज वगैरह नहीं रहते घर पे, कहीं चले जाते हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं एक रूम से ना दूसरे रूम में चली जाऊँ। उस पूरे घर में उसको इतनी नेगेटिविटी फील होती थी, इतनी उसकी हालत ख़राब हो जाती थी कि बहुत बुरी वाली। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उस बंदी ने बताया कि मेरी इतनी बुरी कंडीशन हुई है कि एक टाइम तो ऐसा आया कि 5th-6 month चल रहा है, ठीक है, और ऐसी हालत हो गई है कि वो अपने बेड से नहीं उठ पा रही। वो अगर उठ रही है ना, चक्कर खा के गिर रही है, वॉशरूम तक ले जाने के लिए एक बंदा चाहिए। ये सब चीज़ें हुई हैं उसके साथ में। बीपी ड्रॉप है, ठीक है, मेडिकेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं, डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि हो क्या रहा है। ऐसा केस तो हमने देखा नहीं, तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि एक काम करो, आप पूरा उसको बेड रेस्ट पे डालो। फिर जब ये चीज़ उसके पेरेंट्स तक गई ना, तो उनको बुला लिया गया, उसको अपने घर उसके पेरेंट्स ने बुलाया, वहाँ पर उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिला, सब कुछ हुआ अच्छे से। जो लास्ट मंथ आया, लास्ट मंथ नहीं, मतलब उसकी प्री मेच्योर हुई थी डिलीवरी, तो 8th month की स्टार्टिंग में ही उसकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब होने लग गई। और जैसे, और ये कब से हुआ कि कॉल आया उसके पास में कि नॉर्मल मदर इन लॉ का सी नॉर्मल बातचीत करने के लिए फ़ोन आया। तो उस लड़की की मम्मी ने, मेरी फ्रेंड की मॉम ने ऐसा बोला कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हम डॉक्टर के पास जाकर आए हैं, सब एकदम बढ़िया है, बोल रहे हैं कि अच्छे से हो जाएगा सब। कि अच्छा सब ठीक है, हाँ ठीक है। आप खुद सोचो सर कि वो लेडी पूछ रही है, 3 बार उसने पूछा है कि सब ठीक है, कि सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, कंफर्मेशन ले रही है, ठीक है। उसी रात को मिडनाइट 3 बजे इतनी गंदी वाली कंडीशन हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि बच्चे का न्यूबिकल कॉर्ड है ना, जो सोनोग्राफी हुई तो उसमें पता चला कि न्यूबिकल कॉर्ड गले में फंस चुका है, इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन की सिचुएशन ऐसी है कि लड़की की इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि दोनों में से एक ही बचेगा। तो ये चीज़ हुई थी कि बाद में बताया, और फिर एक कंसेंट साइन होता है कि दोनों में से आप किसको सेव करना चाहते हैं। अब लड़की है भाई, उसकी फैमिली में से तो सबने यही चीज़ बोली कि आप हमारी बच्ची को ही सेव करो, बट उसके इन लॉज की साइड से कैसे, आप सर शॉक्ड हो जाओगे सुन के, वो कह रहे कि नहीं, क्यों, बच्चे को सेव करो ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस टाइम तक उनका कहना था कि वंश तो यही आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो इस मिथ में थे कि लड़का होगा, अच्छा, इसीलिए उनका पूरा फोकस इस पे था। पेरेंट्स है भाई, पेरेंट्स कैसे रिस्क ले सकते हैं अपने बच्चे के ऊपर। किसी ने उन लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, और सर्जरी हुई, सी सेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, उसको बेटी हुई, काफ़ी अच्छे से हो गया। बेटी हुई तो उसके साथ में भी कुछ इश्यूज़ थे, तो जैसे उसका वेट वगैरह को लेकर सीन था, और फिर बच्चा फीड नहीं कर रहा है, मतलब बेबी के साथ में भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, और वो बीमार 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 ये चीज़ हो रही थी। थोड़ा सा सीन ऐसा हो गया था कि कंडीशन ऐसी आ गई कि बच्ची बचेगी ही नहीं अब, ऐसी सिचुएशन आ गई। फिर उस लड़की के नाना ने उनको कुछ चीज़ें बताई, कुछ रेमेडीज़ दी, कुछ और पूजा वगैरह बताई गई कि अभी जब ये इतना टाइम की हो जाएगी 25 days की, तो आपने इसके से रिलेटेड ऐसी ऐसी पूजा करनी है,
उसके हाथ से कुछ अन्न का दान करना है, तब जाके वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो फिर वो करवाया गया, उसके बाद में वो बच्ची ठीक रही। और लेकिन मेरी जो फ्रेंड है इसके साथ में चीज़ें कंटिन्यू ही रही। ये वापस उस घर में गई, इसने क्लियर बोल दिया कि मेरे से यहाँ नहीं रहा जा रहा। और फिर बाद में उनका बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि अगर वो नहीं मानती, वो उस पानी को नहीं पीती थी, तो उसके साथ में ना डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। हस्बैंड भी, कोई भी सपोर्ट नहीं था, कहीं से भी नहीं था। तो ये चीज़ें होने लगी। पर जब उसने ये अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझ पर हाथ वाथ उठाया जाता है, ऐसा भी हो रहा है मेरे साथ, तो उन्होंने बोला कि या तो चीज़ें ख़त्म करो। तो उस टाइम पे उसका हस्बैंड थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए कि नहीं नहीं, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची है, मैं रह नहीं पाऊँगा, हम अलग रहते हैं। तो अलग भी आप रह रहे हो, ठीक है, अलग आपने रेंट कर लिया घर, आप अलग जाके रहने लग गए। 2-3 महीना निकला, फिर से वापस वही सब चीज़ें शुरू हो गई कि रेंट वाला घर है, उसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, वापस आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तुम मिडनाइट उठ के पैनिक करके उठ जा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? और उसका बाद में ये चीज़ें सामने आई जब वो क्लीनिंग कर रही थी अपने घर में, तो अपने बेड के सिरहाने से, मैट्रेस के नीचे से उसको एक डिब्बी मिली जिसके अंदर लौंग, हरे मूंग, कच्चे अक्खे मूंग जिसको हम कहते हैं वो, इलायची, काली मिर्च, ये सब मिक्स किया हुआ उस डिब्बी के अंदर पड़ा हुआ था। फिर दोबारा तो ये वो शॉक्ड होगी कि यार ये चीज़ें आई तो आई कहाँ से। देन शी केम टू नो कि उसके हस्बैंड ने रखी है। और उसके ऊपर ऐसा कुछ करा था, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि रोटी बांध देना, ठीक है, जैसे होता है ना कि आप किसी के कपड़ों से उसकी हेल्थ के ऊपर चीज़ें कर सकते हो, फोटो से कर सकते हो, तो आप खाने को भी ब्लैक मैजिक के थ्रू ख़राब कर सकते हो कि उसकी रोटी बंद जाना। कि एक टाइम पे सिचुएशन उसने खुद बताया कि ऐसा हुआ कि मुझे खाने को देख के घिन आ रही कि नहीं बाबा मुझसे तो नहीं खाया जाएगा, मैं खाना खाना ही छोड़ दिया। फिर जब उतारा किया गया, अभी ये 1.5 साल पहले की बात है, कि जब उसके साथ में ये चीज़ें हुई तो फिर उसने अपने फैमिली में बताया, पापा को बताया, तो उसको किसी मौलवी को दिखाया, अच्छी जगह पर दिखाया, पूछा। फिर जब ये उतारा किया तब चीज़ें सामने आई कि 3-4 लोगों ने मिल के तुम्हारे ऊपर ये चीज़ किया है, और ये इन लॉस का किया धरा है, ये भी चीज़ें सामने आई। तो वो लड़की अभी भी अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही है? हाँ, पता होने के बाद भी मेंटालिटी है ना। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरे तरफ से तो यही चीज़ है कि चलो ठीक है, आपने सेकंड चांस दिया अगर अपनी फैमिली को या जो भी है, बट फिर भी उतना प्रॉपर ट्रस्ट मत करो। अब तो मैंने एज अ फ्रेंड उसको ये चीज़ बोली थी कि उनके हाथ से दी हुई कोई भी चीज़, ठीक है, उनके यहाँ घर से आई हुई कोई भी चीज़ तू मत खा, या तू अपनी बच्ची को भी मत खिलाना, बिल्कुल भी नहीं। या इवन मैंने तो उसको ये चीज़ बोली थी कि अपने हस्बैंड से के हाथ लगी हुई भी कोई चीज़ तू मत खा। ट्रस्ट तो उसी दिन खत्म हो गया था जब खत्म हो गया था। तो अब वो चीज़ अब एक हमारी और आप पूरी इंडियन मेंटालिटी आप उन्हें एडवाइस दे रहे हो कि पूरी जिंदगी साथ में रहो, इतना सब कुछ मैं ये एडवाइस नहीं करी कि तो पूरी जिंदगी साथ में रहे, बट उसके पेरेंट्स उसको ये चीज़ करने के लिए कह रहे हैं। जो तो इंडियन मेंटालिटी है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, वो ये एक लड़की के लिए ना सर ये चीज़ ही है, आफ्टर मैरिज आप चाहे घुट के जियो, चाहे मर के जियो, चाहे रो के जियो, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो क्या लड़की अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, बट दुनिया को दिखाने के लिए ना पेरेंट्स की रेपुटेशन आ जाती है, बिकॉज पेरेंट्स ने एट लास्ट ये चीज़ बोली कि बेटा तुझे वापस जाना पड़ेगा, हमारी इज्जत का सवाल है। अब वो उनके लिए तो जिन्होंने शुरू से इतना कुछ किया है, तो आप उनके लिए तो इतना कर ही सकते हो। ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए शी केम बैक। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपकी किसी, भगवान ना करे किसी दोस्त के साथ भी ऐसा हो, लेकिन किसी के साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो आप ऐसे पेरेंट्स और ऐसे इन लॉज के लिए क्या कमेंट देना चाहेंगे, खासकर ऐसे हस्बैंड के लिए जिनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में थी। अपनी खुद की संतान को, औलाद को उन्होंने इतने बड़े रिस्क में डाला, अपनी वाइफ को रिस्क में डाला। आप खुद सोचिए, अभी ऑफ कैमरा थोड़ा कट लेना पड़ गया था क्योंकि खुद कृषा काफ़ी इमोशनल हो गई थी इस चीज़ को लेके कि कोई कितना क्रुएलिटी पे उतर सकता है, कोई इतना ज़्यादा कैसे बन सकता है, इस लेवल पे जा सकता है जहाँ पर किसी को भी ख़त्म करा जाए सिर्फ इसलिए कि क्या चिढ़ क्या थी इन्हें। सर पहली बात तो ये थी कि वो जैसे हमें बताया करती थी कि मेरे लुक्स को लेके काफ़ी बार वो लोग कमेंट करते कि तो अच्छी नहीं दिखती है। अच्छा, और मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, मैं कहा वो बंदा कौन सा बहुत कोई शाहरुख खान दिखता है क्या?
मतलब हमने उसके हस्बैंड को देखा हुआ है एंड उसके लुक्स कुछ इतने कोई खास भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एवरेज लड़का है। और हम तो उसको बोलते भी थे कि तेरे सामने खड़ा कर देंगे तो कुछ नहीं लगता वो। तो वो कहती कि मेरे लुक्स को लेके, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसके जो फादर थे वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, फादर इन लॉ इन्वॉल्व नहीं थे। और उनको मेरी फ्रेंड पसंद इसलिए आई थी बिकॉज वेल एजुकेटेड लड़की थी, ठीक है। तो ये था कि घर में एक पढ़ी लिखी समझदार अच्छी लड़की आएगी, ठीक है। बस उसकी मॉम को और उसकी सिस्टर को ये चीज़ थी कि हमारे चॉइस की लड़की आनी चाहिए, अच्छा, हमारे पसंद की। तो उनको जो ऐसी लड़की पसंद थी कि जो चुप रहे, गांव से हो, ठीक है, चुपचाप हाँ जी ना जी करके बात सुन ले, अपने लिए स्टैंड ना ले। एंड माय फ्रेंड वाज लाइक कि वो अगर गलत है तो वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, कुछ भी हो रहा है शी इज़ टेकिंग स्टैंड फॉर हरसेल्फ। तो ये चीज़ उनको खटकने लग गई। और जब एक बार आप किसी को खटकते हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा ही खटकने लग जाते हो। तो फिर आप ऐसा होता है ना कि या तो ये हट जाए या तो ये पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैंने आपको कोई चीज़ कही, आपने एक बार मान ली, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बात मान ली, 2 बार बोली मान ली, तीसरी चौथी बार आप कहोगे मैं हर बार क्यों मानूं, ठीक है। अगर आपका अपना एक स्टैंड है, आपकी अपनी एक वजूद है जो हम कह सकते हैं, तो वो बंदा बोलेगा ना मैं हर बार क्यों झुकूं किसी के आगे, जब मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे मानना ही नहीं है तो मैं क्यों मानूं, बार बार मैं क्यों मानूं, मैं नहीं मानना, मुझे मेरी भी अपनी चॉइसेस हैं। तो वो वाली चीज़ जब आ जाती है ना, जब आप अपना स्टैंड ले लेते हो, ठीक है, सामने वाले को लगता है ना कि आई एम लूजिंग माई कंट्रोल नाउ, ठीक है, कि अब मुझे चाहिए कि ये इस पर्सन को मैं अपने आगे झुका लूँ, तो फिर वो इन सब चीज़ों के लिए उतावले हो जाते हैं। बट आप ये देखो कि अब एडवर्स इफेक्ट भी पड़ा है। एडवर्स इफेक्ट ये पड़ा है कि उस जो जिसने कुछ नहीं किया, मैंने बताया जैसे उनके फादर इन लॉ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे, तो जिसने कुछ नहीं किया उसकी हेल्थ इतनी बुरी तरह इफेक्ट हुई है, इतनी बुरी तरह इफेक्ट हुई है ना कि ऐसा देख के दया भी आ जाती है कि मतलब किसी और का किया कोई और भोग रहा है। वो लेडी खुद परेशान है अपनी हेल्थ से। उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, मेरी फ्रेंड की सिस्टर इन लॉ है, वो भी अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ सीन क्रिएट होते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें एडवर्स इस तरह इफेक्ट डालती, बिकॉज अब उस पर से तो सब कुछ हट गया, धीरे धीरे रिकवर कर रही है वो भी, बट उस पर से तो हट गई, ठीक है, पर उन पर इस चीज़ ने कितना बुरा इफेक्ट डाला। तो या तो आप उस चीज़ों में जाओ ही मत, बात करके समझ के समझा के अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उस चीज़ को एंड कर दीजिए, मत खींचो ना, क्यों उसको रबड़ की तरह आगे खींचना है। जब आपने खुद ये चीज़ बोल दी कि उनकी पसंद की आई नहीं और सारी चीज़ें हो भी गई, फादर इन लॉ का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता को यहाँ पे ये सबक ले लेना चाहिए कि ब्लैक मैजिक करने के बाद वो घूम के आता है आपके ऊपर ही है। बिल्कुल आता है। और आप अकेले नहीं हो जो इसके शिकार बनोगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक शिकार बनती है इसका। सिंपली मैं तो जिन्होंने नहीं किया उन पर इफेक्ट आ गया, उनकी बेटी पर इफेक्ट आ गया कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। और जो हमने पहले स्टोरी डिस्कस की थी, तो जिन्होंने करवाया था ना, उनके घर में भी बहुत सी चीज़ें ऐसे हुई कि उनके जो हस्बैंड थे, जो वो चाचा था, ठीक है, जिसका मेन रोल था, वो तो पैरालाइज हो गया, बेड पे आ गया, घर में कमाने वाला वही था, ठीक है। उनका बच्चा था 11-12 साल का, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसका एक्सीडेंट होके उसकी डेथ हो गई। मतलब एडवर्स इफेक्ट देखिए ना, जिस पर तुमने कराया उस पर से तो वो चीज़ हट गई, वो अभी सेफ है, बट उसका एडवर्स इफेक्ट आप ही के ऊपर आ रहा है, तो फिर क्यों ही करवाना, क्यों इन्वॉल्व होना इन सब में। तभी तो मैं कह रहा हूँ हमने एक निकाल दिया अब काम अच्छा वाला। यार देखो यार, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता कि जो हमारा दुश्मन है या जो हम पे कर रहा है कि हम ऐसे कुछ कर दे। बस यही है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। वो तो बार बार हमारे कमेंट्स में आता है कि आपकी स्टोरीज़ बहुत डार्क हो जाती है, तो बीच में हम फन एलिमेंट डाल देते हैं ताकि ऑडियंस पूरी तरीके से उसमें ना घुस के रह जाए। लेकिन यही है कि थोड़ा सा दूरियां बना के रखें ऐसे लोगों से जो आपके करीबी रहना पसंद करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। तो ये है कि आपको खुद को ही थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। कितना ही कोई क्लोज हो, कुछ भी हो, कोई भी आपको अपने हाथ से ऐसे दे रहा है, कुछ कर रहा है, आप मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। समझदारी आपके खुद के हाथ में है कि आज के टाइम पे मैंने एक किस्सा वो भी बताया था कि गुड़गांव में एक ऑफिस था
और ऑफिस का बॉस मिठाइयाँ बंटवाता था ऑफिस के कलीग्स में, सबका ट्रेजर खा रहा था। ऐसी चीज़ सुनने के बाद भी अगर आप अवेयर नहीं हो रहे, कहीं आप जा रहे हो, कुछ भी आपको मिल रहा है वो भगवान के आगे से निकाला हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं भगवान के ऊपर भोग चढ़ा के आपको दिया जा रहा हो। फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ रही है जहाँ पर आपको खाना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको कोई टोक नहीं सकता। आप बोल सकते हो कि हम अपने पितरों के लिए निकाल रहे हैं, थोड़ा सा खाने का हिस्सा निकाल के आप धरती माता को दे के ये चीज़ बोल सकते हो कि हमारे ऐसे इंटेंशन नहीं है, हम गलत इंटेंशन से इसे खा नहीं रहे, मजबूरी है माता, अपने ऊपर ले लो। तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी हद तक इसमें सफल रहेंगे कि आप बच सकें। और जो ये फालतू एडवाइस देने वाले हैं, जो रुमाल बांध लो, ये कर लो, वो कर लो, उनसे भाई थोड़ा बच के ही रहना। एट द एंड यही बोलूँगा कि जिस तरीके से आपने पहले कृषा के पॉडकास्ट को प्यार दिया था, वैसे इस पॉडकास्ट को भी प्यार दें। और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं। कोई बात पूछनी हो, कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। हम तक पहुंचना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें भी मोटिवेट करो। हम गेस्ट बुलाते हैं, जो इतने प्यारे गेस्ट आते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं, दूर दूर से बुलाते हैं, कहीं से तो पता नहीं कितना ट्रैवल करके आते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि ऐसी अवेयरनेस वीडियो आपके पास आती रहे। इसके बाद यही कहना चाहूँगा कि आप भी पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। सिंपली आपको करना है क्या, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिख रहा है, उस पर आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना और एक बार मेंशन कर देना कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, तो आपको उसी तरीके से आपको इनवाइट किया जाएगा। आप आके कैमरे के सामने पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से फेसबुक को प्यार दीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन में से लिंक लीजिए, उसे फॉलो कर लीजिए। अक्षय वशिष्ठ हॉरर हमारा फेसबुक यूज़र नेम है। अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आखिरी में आके यही कहूँगा, अपना ध्यान रखिए। नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।